विलेज को बचाया वो महान शिनोबी निंजा थे हमारे फोर्थ होकागे। उस खूंखार डीमन की स्पिरिट को एक नवजात बच्चे के अंदर सील कर दिया। सीन अब प्रेजेंट का आता है, जहां अब हम नारुतो जो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, वो एक शैतान टीनेजर बच्चा है जिसको अपनी लाइफ में अटेंशन चाहिए और इसीलिए वो लोगों के अटेंशन के लिए शैतानियां करता है। उसका कोई दोस्त नहीं है और ये है उसके इरुका सेंसे यानी कि टीचर, जो उसे पिछले 3 सालों से शैडो क्लोन जुत्सु सही से परफॉर्म न करने के कारण से फेल करते आ रहे हैं। और आज सभी का क्लोन जुत्सु का टेस्ट है, पर हमारे मेन कैरेक्टर थोड़ा नोटी हो रहा है तो आज भी वो फेल ही रहा। फिर नारुतो की मुलाकात मिजुकी से होती है जो एक निंजा है और ये इरुका का राइवल भी है। ये नारुतो को गलत रास्ता दिखाता है पावर्स को अचीव करने के लिए। और ठीक उसी रात नारुतो विलेज का वो स्क्रोल होकागे के ऑफिस से चोरी कर लेता है प्रैक्टिस के लिए, जिसमें सारे जुत्सु हैं। होकागे को आप गांव का मुखिया मान सकते हो जिसके पास पावर लेवल काफी हाई होता है। उसी रात इरुका को नारुतो मिलता है। इरुका समझ चुका था कि ये सब नारुतो को फंसाने की मिजुकी की प्लानिंग है, तभी मिजुकी अटैक करता है, पर उसके वार को अपने ऊपर सहकर इरुका नारुतो की जान बचाता है। ये सब देखकर नारुतो इमोशनल हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में उसके अंदर का 9 टेल डीमन बाहर आने लगता है। अपने इमोशंस पे इसको काबू रखना होगा, वरना इसके साथ ऐसा ही होगा। आगे जाके मिजुकी और इरुका लड़ते हैं। मिजुकी नारुतो को एक डीमन बताता है, पर इरुका नारुतो के सपोर्ट में कहता है मेरा नारुतो ऐसा नहीं है, वो कोई डीमन नहीं है। लोग उसे ताने देते हैं पर वो ताने उससे मेहनत करवाते हैं। डीमन तो तुम हो। और इरुका की इन सब बातों से नारुतो इमोशनल हो जाता है। और ये था नारुतो एनिमे का पहला टॉक नो जुत्सु। और नारुतो इरुका को बचाने के लिए मिजुकी से फाइट करता है और हमें पहली बार मल्टी शैडो क्लोन की झलक दिखती है। स्क्रोल चुराने के बाद नारुतो ने एक जुत्सु सीख लिया था, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। अब इरुका नारुतो को पास कर देता है और ये नारुतो के लिए काफी प्राउड वाला मोमेंट था। और अब अगले दिन क्लास में टीम 7 की स्क्वाड में नारुतो, साकुरा और सास्के की टीम बनाई जाती है। साकुरा जो नारुतो की क्रश है, पर इस लड़की का क्रश सास्के है। और सास्के जो फिलहाल तो किसी को पसंद नहीं करता। अब आगे इनको एक बेल टेस्ट देना था, जिसके लिए ककाशी नाम के जोनिन जो काफी कूल सेंसे हैं, उन्हें अपॉइंट किया जाता है। जिनके टेस्ट में अभी तक सिर्फ 27 में से 9 बच्चे ही पास हो पाए हैं, मतलब काफी हार्ड टीचर है ये। और ये टीम 7 को बताते हैं अगर तुम पास नहीं हुए तो तुम अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। इस बात से सबका मुंह लटक जाता है। अगले दिन बेल टेस्ट देने सब मैदान में थे, जहां इनको ककाशी सेंसे से 2 बेल्स छीनने थे। टेस्ट शुरू होता है, पर सास्के के अलावा कोई बेल को टच भी नहीं कर पाता। बेल को छीनना था, ना कि टच करना, तो सब फेल हो जाते हैं। ककाशी उनको गलती बताते हुए कहता है तुम में टीम वर्क की कमी है। साकुरा बस सास्के के पीछे पागल है और नारुतो सब काम अकेले ही करना चाहता है और सास्के अपने बराबर किसी को मानता ही नहीं। और अब ककाशी सेंसे ये कह के चले जाते हैं कि तुम्हारे पास एक और मौका है और लंच सिर्फ तुम दोनों खाओ, नारुतो को खाना नहीं मिलेगा क्योंकि उसने रूल तोड़ा है। अब आप तो जानते ही हैं कि ये सेंसे कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। दरअसल इन तीनों में से कोई खाना खा के नहीं आया क्योंकि ककाशी सेंसे ने खुद इनको खाना खाने से रोका था और ऊपर से इसने ट्रेनिंग में इनकी अलग से ले ली। अब ककाशी वहाँ से चला जाता है। तब सास्के साकुरा से नारुतो को खाना देने को कहता है और साकुरा भी ऐसा ही करती है। तभी तुरंत ककाशी वहाँ एंट्री मारता है और ये इनको सौंप देते हुए कहता है कि तुम सबको पनिशमेंट मिलने वाली है और पनिशमेंट में तुम सबको पास करा जाता है। हाँ, तुम सभी पास हो गए। यहाँ पर ककाशी इनको टीम वर्क का मतलब बताता है। अब ये सभी निंजा बन चुके हैं, इनके पास अपना लीफ बैंड भी है और इनको ब्रिज बिल्डर का पहला मिशन दिया जाता है, जो बताया तो C रैंक का जाता है पर होता बिल्कुल टॉप लेवल A रैंक का है। और ये सभी अभी 9 सखिए बिगिनर्स निंजा हैं। रास्ते में इनकी फाइट जाबुजा मोमोची नाम के एक रोग निंजा से होती है, जो कि काफी ताकतवर होता है। यहाँ इस फाइट में हम नारुतो और सास्के का डुओ देखते हैं। इनका डुओ तो भाई बिल्कुल कमाल का है और ककाशी सेंसे अपने सारिंगान की मदद से जाबुजा को बीट कर देते हैं। सारिंगान ये एक ऐसी पावर है जो कि उचिहा क्लैन के मेंबर के पास होती है और ये पावरफुल रेड आइस जिसकी अपनी अलग ही पहचान है। जैसा सास्के उचिहा, ये एक उचिहा है पर ककाशी उचिहा नहीं है। इसका पूरा नाम है ककाशी हटाके, पर रील से नारुतो देखने वाले अभी भी इसको उचिहा ही समझते होंगे। फिर हम देखते हैं टीम 7 को ब्रिज बिल्डर के होम पे। वहाँ इनको पता चलता है असल में जाबुजा अभी मरा ही नहीं। उसको मारने के बाद एक निंजा उसकी बॉडी ले गया और वो उसने बताया था कि वो उसी रोग निंजा की खोज में था
और आखिरी अटैक भी इसी ने किया था, ये मास्क वाला निंजा। और खुद को इसने ज़ाबुज़ा का दुश्मन बताया, पर वो उसका ही आदमी था। ब्रिज पे टीम 7 होती है सिवाय नारुतो को छोड़ के, और वहाँ पे सास्के को हाकू ने अपने मिरर ट्रैप में कैद कर लिया था। हाकू जो कि ज़ाबुज़ा का ही साथी है, और दूसरी तरफ ककाशी को ज़ाबुज़ा ने रोका हुआ था। अगर ककाशी सास्के को बचाता तो ज़ाबुज़ा ब्रिज बिल्डर पे अटैक कर देता, और इसीलिए ककाशी बेबस था। तभी नारुतो की एंट्री होती है और वो प्लान से हटके ये अनप्रिडिक्टेबल नकल हेडेड निंजा जो है खुद को ग्रेट निंजा साबित करने के लिए सास्के को बचाने के लिए ट्रैप के अंदर चला जाता है। और बाहर से अटैक करने के बजाय ये दोनों हाकू की जुत्सु को मैच नहीं कर पा रहे थे। दरअसल नारुतो को ट्रैप के बाहर से अटैक करना था, पर ये वाहवाही के लिए सास्के को बचाने के लिए अंदर ही चला गया। नारुतो बार बार अपने शैडो क्लोन से कोशिश करता और सास्के भी, पर ये सब बेकार था। नारुतो बेहोश हो जाता है। अब सास्के अपना शारिंगान ओपन करता है, जिसे देखकर हाकू शॉक रह जाता है और ज़ाबुज़ा भी कि उस लड़के के पास एक केके गेनकाई है। पर हाकू के पास भी अपना केके गेनकाई है जो तुरंत एक जवाबी हमला तैयार कर सकता है। सास्के अब हाकू की स्पीड को मैच कर पा रहा था, पर उसकी हालत भी अभी काफी खराब थी। मिरर ट्रैप में हाकू नीडल से अटैक कर रहा था, पर हाकू इनको जान से मारना नहीं चाहता था, और वो किसी भी मिशन में किसी को भी मारना नहीं चाहता था। यही उसकी कमजोरी थी। वो अपने मालिक ज़ाबुज़ा का कहा मानता था। और अब हाकू सास्के के साथी यानी बेहोश पड़े नारुतो को टारगेट करता है, और उसे बचाने के लिए जख्मी हालत में भी सास्के हाकू को पकड़ के उस पर सक्सेसफुली अटैक कर देता है, और उसके ऊपर के सारे अटैक अपने ऊपर सह लेता है। और अब नारुतो को होश आता है। वो सास्के से पूछता है, तुमने मुझे क्यों बचाया? तो सास्के इसकी वजह में सास्के ने बताया, मैं तुम्हें पसंद तो नहीं करता, पर ना जाने क्यों मन किया तो तुम्हें मैंने बचाया, और मेरा सपना था अपने भाई को मार के अपने क्लैन को वापस बचाना। वो आसपास ही है, पर तुम अपने सपने को पूरा करना और एक दिन होकागे जरूर बनना। ये मोमेंट काफी ज्यादा इमोशनल था। दोस्तों फिर सास्के बेहोश हो जाता है, और ये सब सुन के नारुतो को बहुत गुस्सा आता है, और वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उस 9 टेल फॉक्स डीमन का रेड चाकरा बाहर आने लगता है, जो कि दूर से ही ककाशी और ज़ाबुज़ा देख पा रहे थे। नारुतो मिरर ट्रैप को तोड़ देता है, और वो एक पंच से हाकू के मास्क को भी ब्रेक कर देता है। पर उसका गुस्सा तब शांत होता है जब वो मास्क के पीछे उस चेहरे को पाता है जिसे उसने ट्रेनिंग के दौरान देखा था, और वो एक अच्छा आदमी था। हाकू अपना पास्ट बताता है कि उसके लिए ज़ाबुज़ा ही उसका सब कुछ है। जब ठंड में ग्रेट निंजा वॉर्स हो रही थी, तब हाकू गलियों में भटक रहा था। उस समय उसको सहारा जिसने दिया वो ज़ाबुज़ा ही था। ज़ाबुज़ा ने बिना किसी स्वार्थ के उसको अपनाया और उसे ट्रेन करके इस दुनिया में जीने की एक वजह दी। ज़ाबुज़ा ही उसका सब कुछ है। वो ज़ाबुज़ा के लिए एक खंजर है, पर अब ऐसा लगता है कि वो खंजर टूट चुका है। वो नारुतो से कहता है, तुम मुझे मार दो नारुतो, पर नारुतो हाकू पे अटैक नहीं करता। हाकू इस बात पे फोर्स करता है कि क्या वो सभी हमदर्दी झूठी थी जो थोड़ी देर पहले वो अपने साथी को दिखा रहा था। यहाँ पे हाकू सास्के और नारुतो के बॉन्ड की बात कर रहा है, और इधर ककाशी ने अपने समनिंग जुत्सु से अपने निंजा डॉग्स को समन करके ज़ाबुज़ा पे अच्छी कमांड बना ली थी, और अब वो उसे अपने क्रिएट किए हुए जुत्सु चिदोरिया लाइटनिंग ब्लेड से किल करने वाला था। पर तभी जब नारुतो हाकू पे अटैक करता है, तभी हाकू नारुतो के अटैक को डोज करके ज़ाबुज़ा के पास टेलीपोर्ट होके लाइटनिंग ब्लेड का अटैक अपने ऊपर ले लेता है, और हाकू की वहीं पे डेथ हो जाती है। पर ज़ाबुज़ा हाकू को इसके लिए शाबाशी देता है। ककाशी ये देख के शौक रह जाता है कि अपने साथी की मौत का इसको बिल्कुल भी गम नहीं है। फिर ककाशी और ज़ाबुज़ा की फाइट होती है, और ककाशी ज़ाबुज़ा को बीट कर देता है। ज़ाबुज़ा की हालत काफी खराब हो चुकी थी, उसके दोनों आर्म्स काम नहीं कर सकते थे। पर तभी एंट्री होती है उस बिजनेसमैन की जिसने ज़ाबुज़ा को हायर किया था ब्रिज बिल्डर के काम को रुकवाने के लिए, और वो अपने साथ सैकड़ों निंजा की फौज भी लाया था। और अब ज़ाबुज़ा उसके किसी काम का नहीं रहा, तो वो ज़ाबुज़ा से डील तोड़ देता है, और अब ककाशी और ज़ाबुज़ा आपस में दुश्मन नहीं रहे। ये बात ज़ाबुज़ा और ककाशी दोनों समझ चुके थे। फिर वो बिजनेसमैन हाकू के पास जाके उसकी डेड बॉडी पे किक करता है, क्योंकि उसने एक बार बिजनेसमैन से ऊंची आवाज में बात की थी, वो भी इसलिए क्योंकि वो ज़ाबुज़ा को धमकी दे रहा था। और ये सब नारुतो से देखा नहीं जाता। वो ज़ाबुज़ा से कहता है, वो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे साथी को मार रहा है, क्या इसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? ज़ाबुज़ा कहता है, चुप हो जाओ, अब वो जिंदा नहीं रहा। नारुतो कहता है, तो क्या तुम यहीं पे खड़े खड़े उसका तमाशा होते हुए देखोगे? वो इतने साल तक तुम्हारे साथ रहा, इसका कोई मतलब नहीं। ज़ाबुज़ा कहता है, शांत हो जाओ, तुम निंजा के उसूलों को नहीं समझते। मैंने बस उसका इस्तेमाल किया, जैसे काटो जो कि बिजनेसमैन है उसने मेरा किया।
अब सब खत्म हो गया है, वो किसी काम का नहीं रहा। नारुतो कहता है अगर यही तुम्हारी सोच है तो तुम और भी गिरे हुए इंसान हो। ककाशी नारुतो को शांत कराते हुए कहता है अब वो हमारा दुश्मन नहीं रहा, पर नारुतो चीखते हुए कहता है जहाँ तक मुझे लगता है यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। नारुतो कहता है एहसान फरामोश, हाकू तुम्हारे लिए जीता था, उसके लिए पूरी दुनिया में सबसे जरूरी सिर्फ तुम थे और वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। एक तरफ वो तुम्हारे लिए सब कुछ दांव पे लगाता रहा और तुमने कभी उसके लिए कुछ महसूस नहीं किया। और अगर मैं तुम्हारी तरह थोड़ा ताकतवर बन जाऊं तो क्या मैं भी तुम्हारी तरह बेरहम बन जाऊंगा। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपने के लिए। तुमने कभी उसे अपने लिए सपना देखने ही नहीं दिया, पर उसे कभी फर्क नहीं पड़ा और तुमने उसे ऐसे धुतकार दिया जैसे वो कुछ भी नहीं था। ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत। ज़ाबुज़ा की आंखों में अब आंसू थे। नारुतो की बातें उसे किसी हथियार के घाव से भी ज्यादा दर्द दे रही थी। ज़ाबुज़ा कहता है जब वो तुमसे लड़ रहा था तो वो अपना मकसद भूल रहा था। हाकू हमेशा